पीएनबी थ्रेशोल्ड लिमिट के टॉपिक पर हम बने हुए हैं और काफ़ी समय से आपके कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं। अभी पीएनबी थ्रेशोल्ड लिमिट के टॉपिक पर एक बड़ा अपडेट आया है। बैंक की तरफ से नियमों में कुछ बदलाव किए हुए हैं और अप्रैल 2026 को थ्रेशोल्ड लिमिट ऑटो रीसेट हो जाना चाहिए था। अप्रैल का महीना तो चला गया, अभी तो मई आ गया है, लेकिन क्योंकि अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा तो सभी के लिए सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए नया थ्रेशोल्ड लिमिट अपने आप मिल जाना चाहिए था। ऐसा मैंने भी वीडियो में आपको बताया था और कमेंट के रिप्लाई में भी मैं आपको ये बता रहा था, और बैंक की तरफ से भी ये जानकारी मिल रही थी पहले से कि सभी को नए फाइनेंशियल ईयर में सभी को नया थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा। आपको बैंक ब्रांच में जाना नहीं पड़ेगा, ये काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बैंक की तरफ से फिर इसमें सख्ती किया गया है और नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहली बात है कि ऐसा क्यों किया गया है, बैंक की तरफ से क्या स्टेप्स अभी लिए गए हैं। पीएनबी थ्रेशोल्ड लिमिट के टॉपिक को और भी गंभीरता से लिया जा रहा है, और अब बैंक का ये कहना है कि अगर आप एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर लेते हैं, आपका ट्रांजैक्शन अगर आपके थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो गया, उसके बाद फिर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कभी भी ऑटो रीसेट नहीं होगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा और वहाँ से आपको थ्रेशोल्ड लिमिट को रीसेट कराना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट को आप इंक्रीज़ करा लीजिए, उसके लिए थ्रेशोल्ड फॉर्म होता है, पीएनबी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर्म है और एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि एक बार अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा और वहाँ पर ही मैनुअली आपको कराना पड़ेगा। ऐसे ऑटोमेटिकली आपका थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज नहीं होगा। बैंक की तरफ से ये कदम उठाया गया है और बैंक का ये कहना है कि आरबीआई के गाइडलाइन के चलते, क्योंकि आरबीआई ने भी कुछ गाइडलाइन में सख्ती किया हुआ है, उसकी वजह से ये स्टेप लिया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए, बैंक से जो जानकारी मिली है मैं उसी के बेसिस पर ही आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, बैंक का ये कहना है कि अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर लिया है तो एक तरह से आप अपने केवाईसी डेटा को गलत साबित कर रहे हैं। क्योंकि आपने जब अकाउंट ओपन कराया होगा या फिर केवाईसी अपडेट कराया होगा, उसमें एक ऑप्शन रहता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप कौन सा काम करते हैं, आप सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं। उसके बाद एक ऑप्शन रहता है कि आपका एनुअल इनकम कितना है, और एक और ऑप्शन भी रहता है कि एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट आपके अकाउंट में कितना होने वाला है। तो मान लीजिए आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम में लिख दिया था कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, और अभी आप लाखों में करोड़ों में अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गया। क्योंकि बैंक ने जो थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया हुआ है पीएनबी ने, वो आपके केवाईसी डेटा के बेसिस पर ही किया हुआ है, ऑटोमेटिकली वो सेट किया हुआ है। और उसके बेसिस पर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो उसके बेसिस पर ही आपको एक मिनिमम 2 लाख का दिया होगा थ्रेशोल्ड लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब आपने उसको एक्सीड कर लिया है, आपने उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लिया, तो बैंक का ये कहना है कि आप ये बोल रहे हैं कि आपका जो केवाईसी डेटा है वो गलत है। आप खुद ही ये बात बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा और फिर बताना होगा कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है। क्योंकि अभी ये बोला जा रहा है कि एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा बैंक की तरफ से। ब्रांच मैनेजर आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। ये एंटायरली ब्रांच मैनेजर के ऊपर डिपेंड होगा कि वो आपसे कितना सवाल जवाब करेंगे। उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है अब तक, वो सब जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, वो कोई फ्रॉड वाला या ऐसा कोई काम नहीं है। सारा कुछ जो ट्रांजैक्शन है आप ही का पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आपको बैंक ब्रांच में जाकर अपना थ्रेशोल्ड लिमिट को रीसेट कराना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस टॉपिक पर अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।